प्रस्तुत करता है डब्लू राक्षस का दर्द। हाँ दोस्तों, तो एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही सी सुंदरा रहती थी। सुंदरा के साथ उसकी मम्मी रहती थी। और रहते थे संतरा के पापा संतरा, और रहते थे तरबूज और तरबूज। सारे गांव वाले आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। और पर उन्हें हमेशा एक डर लगा रहता था। डर उस लाल चांदनी रात का। सारे गांव वाले कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे उस डब्लू राक्षस को, जो पता ही नहीं किधर है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने उस डब्लू राक्षस को देखा ही नहीं है। वो सिर्फ महसूस करते हैं उसके होने का डर। आज गांव वाले बहुत ही डरे हुए हैं। तरबूज भी डरा हुआ है। अरे संतरा के पापा, आज अगर लाल चांदी हुई तो बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अरे क्यों फिक्र कर रहे हो संतरा? आज शाम होने वाली है, इतना मत सोचो। अरे दादा, सोचने का वैसे नहीं, सोचना तो पड़ेगा। हमारा घर है, गांव के बच्चे हैं, तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। अरे खरबूजा बहन, अपने ही गांव में इतना डर क्यों? वैसे भी जो होना है वो तो होता है, और जो होगा वो सही ही होगा। देखो तो, इसे कोई फिक्र नहीं है हमारी, ना ही गांव वालों की। संतरे के परिवार ने डर महसूस ही नहीं किया हुआ है ना? सारे गांव वाले डरे हुए हैं। आज लाल चांदनी की रात है। एकदम से हवा चली, पेड़ कांपने लगे। सारे गांव वाले कुछ न कुछ गिफ्ट लाने की तैयारी करने लगे और एक गिफ्ट लेके आने लगे। उतने में खरबूज और तरबूज आपस में बात करने लगे। किसी को जाना होगा इस बार, कोई सोच आएगा और उस डब्लू राक्षस से लड़कर आएगा और हम गांव वालों को बचाएगा। क्योंकि भाई, हम गांव वालों के पास इतना गिफ्ट देने के लिए पैसा नहीं है, और ये बोल नहीं सकता कि वो डराता रहे और हम डरते रहे। अरे बच्चा, जाएगा कौन? मुझे लगता है संतरा, तुम
नहीं भाभी जी, आप ही के पतिदेव ने कहा था कि जो होना होता है वो होता है, और जो होता है सही होता है। तब संतरे के पापा को कहिए तुम ही जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? वो डब्लू कितना डरावना है। नहीं नहीं, अगर उसने मुझे कुछ कर दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भगवान, तो कौन जाएगा डब्लू राक्षस के पास? डरो मत पापा और मम्मी और गाँव वालों, संतरा ही जाएगी। संतरा किसी से डरती नहीं है, तो वो ही जाएगी और डब्लू राक्षस को खत्म करके आएगी। हाँ, संतरा ने तो कह दिया कि वो जाएगी और डब्लू राक्षस को खत्म कर देगी। पर संतरा के पापा और मम्मी बहुत ही दुखी हुई। मेरी बेटी ठीक से वापस आ जाए बस। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, संतरा सही सलामत आए। संतरा, तुम आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। लड़ाई के लिए तैयार। संतरा अपने गांव से निकलकर चलने लगे। अच्छा गाँव वालों, अब मैं जा रही हूँ। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं डब्लू राक्षस को खत्म करके ही लौटूंगी। चलते 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 वो एक नदी के पास पहुंची। नदी में तैरते 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 वो मछलियों से मिली। संतरा ने मछलियों को हाय किया। बच्चों, आप भी हाय करो। चलते चलते भागते वो पहाड़ों के पास पहुंची। पहाड़ों के पास चलते चलते पहुंचकर उसने दूर से देखा एक बड़ा सा राक्षस, डब्लू राक्षस। ठप उसके इस आतंक से पेड़ गिरने लगे। लेकिन जैसे ही वो और पास पास और पास और पास और पास गई तो उसने देखा कि डब्लू राक्षस बस छोटा सा, इतना सा था। अरे दूर से देखा तो वो और पास पास और पास और पास और पास गई तो उसने देखा कि डब्लू राक्षस बस छोटा सा, इतना सा था। अरे दूर से देखा तो तू बड़ा डरावना और बड़ा लग रहा था। जैसे जैसे मैं तेरे पास पहुंची तू छोटा हो गया, और जैसे ही मैं पास पहुंच गई तू तो एकदम चिंटू सा हो गया। अब मेरा डर खत्म होगा। डब्लू राक्षस, ले तुझे मैं खत्म करती हूँ। तुझे मैं उठाती हूँ और फेंक देती हूँ। चलो लौट जाते हैं अपने घर। डब्लू राक्षस को खत्म करके संतरा अपने घर वापस चली। गांव वाले संतरा को देखकर बहुत ही खुश हुए। मम्मी, पापा, गाँव वालों, किधर हो आप लोग? मैंने डब्लू राक्षस को खत्म कर दिया। अभी डरने की कोई बात नहीं। संतरा के पापा और संतरा के मम्मी ने बहुत ही प्राउड फील किया और सारे गांव वालों ने
संतरा के लिए जय जयकार पुकारा। तो दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारा डर दूर से बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं वास्तव में वो बहुत छोटा होता है। और कुछ डर तो ऐसे होते हैं कि वो होते ही नहीं है, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत होती है, हमेशा जीत होती है।